हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में 12th क्लास के बच्चों के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज प्रमोशन से रिलेटेड बचा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। हम लोग अभी तक मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रमोशन प्रमोशन में बेसिकली अगर बात करें तो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पर्सनल सेलिंग, आपका एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, है ना। ये सब सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आपको डिस्कस करना है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स क्या होता है? पर्सनल सेलिंग, पर्सनल मीन्स पर्सनली सेल करना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको समझाते हैं, इलेबरेट करते हैं, ताकि आप कन्विंस हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने प्रोडक्ट के जो हिडन फैक्ट्स हैं कि हमारी कंपनी किस तरीके से काम करती है, जो कि एड में उतना लंबा चौड़ा नहीं बताया जा सकता है, वो सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग के द्वारा किया जाता है। पर्सनल सेलिंग में खास बात क्या होता है कि कस्टमर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी शोरूम में गए और वहां पर आपको एक, जैसे आप मोबाइल खरीदने गए या फिर सैमसंग का एसी खरीदने गए या फिर टीवी खरीदने गए, टेलीविजन खरीदने गए, तो वहां पर जो बंदा है सैमसंग का, वो आपको पर्सनली गाइड करेगा। अब यहाँ पर होता है क्या है कि सबसे पहली बात तो अलग अलग तरीके के कस्टमर्स होते हैं, जिनका टेंडेंसी अलग होता है, थिंकिंग अलग होता है, नीड अलग होता है। तो पर्सनल सेलिंग में सबसे खास बात क्या होता है कि सबसे पहले वो बंदा, पर्सनल जो सेलिंग कर रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके नीड को आइडेंटिफाई करेगा। वो समझने का कोशिश करेगा कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट का जरूरत है, आप क्या चाहते हैं लेना। हर कस्टमर का डिमांड अलग होता है। फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस तरीके का प्रोडक्ट आपको ऑफर करेगा एज पर योर करंट सिनेरियो। साथ ही साथ आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हिडन फैक्टर्स को भी आपके सामने रखेगा। आपके उसके कॉम्पिटिटर उस तरीके के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर किस तरीके से बनाते हैं, हमारी कंपनी किस तरीके से खास है। देखिए, पर्सनल सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर के साथ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली इंटरेक्ट करता है ना। तो खास बात क्या होता है कि वो सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको ऑफर करेगा। और खास बात ये होता है ना कि कस्टमर का मूड उस प्रोडक्ट को देके पॉजिटिव एटीट्यूड है कि निगेटिव एटीट्यूड है, वो रिप्रेजेंटेटिव तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑफर किए, अगर वो एग्रेसिव रहेगा बाय करने के लिए, तो उसका टेंडेंसी वो बिहेवियर तुरंत वो रिप्रेजेंटेटिव पकड़ लेगा कि कैसा है। तो पर्सनल सेलिंग में खास बात क्या होता है कि इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है कि नहीं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और अगर इंटरेस्टेड है तो ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कन्विंस और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये खास बात होता है। पर्सनल सेलिंग में पब्लिक रिलेशन भी डेवलप किया जाता है। जैसे आप एज अ कस्टमर मेरे पास आए, हम आपको रिस्पेक्ट दिए, एज अ सेल्समैन हम आपके साथ रिस्पेक्टली बिहेव किए, है ना। अगर आप एजेड हैं तो आपको चेयर ऑफर कर दिए, तो ये सब फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, पर्सनल सेलिंग में सबसे खास बात क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेल्समैन है, उस बंदे के पास नॉलेज अच्छे से होना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बंदा, वो सेल्समैन कभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो कस्टमर्स से रिलेशन तो बनता ही है, इंस्टेंट रिएक्शन तो आता ही है। साथ ही साथ पर्सनल सेलिंग में सेल्स पर्सन का कुछ क्वालिटीज भी होना चाहिए। वो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। अब सेल्स पर्सन मतलब एकदम गंदा फटीचर जैसा आ गया
तो कैसे चलेगा? हो सके भाग जाए कस्टमर ही देख के ही उसको, बाल बड़ा बड़ा, दाढ़ी एकदम फंकी लुक वाला, नाखून इतना लंबा कि हाथ मिलाए तो चुभ जाए उसके हाथ में। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, एकदम वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक बेसिकली दिखना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छा आइडिया हो, ताकि कस्टमर को इजिली कन्विंस कर सके, ठीक है। और रिस्पेक्ट किस तरीके से किया जाता है, किसी से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, उसको अच्छे से पता हो। तो ये सब चीजें जो है फैक्टर रोल प्ले करती है पर्सनल सेलिंग में। तो बेसिकली तुमको समझ में आ गया होगा अब आपको कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है। चलिए अब आपके कंटेंट में देखते हैं कि क्या आपका कहना चाह रहा है सिलेबस। देखिए, पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। This involve face-to-face interaction between buyer and seller, buyer of the for the purpose of sale. पर्सनल सेलिंग मीन्स पर्सनल इंटरेक्शन बायर और सेलर के बीच में। पर्पस क्या होता है? सेल करना प्रोडक्ट को। द पर्सनल सेलिंग डज नॉट मीन गेटिंग द प्रोस्पेक्ट्स टू डिजायर व्हाट सेलर वांट, बट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, पर्सनल सेलिंग में ये सिर्फ नहीं है कि कस्टमर सेलर क्या सेल करना चाहता है, ये भी फैक्टर रोल प्ले करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, है ना। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर क्या कह रहा है? पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन मतलब पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर कस्टमर एंड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सेलर, है ना। कई बार आप देखते होंगे कि आपके घर पे भी मार्केटिंग, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आते हैं और आपको अपने कंपनी का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, तो ये भी पर्सनल सेलिंग में ही आ जाएगा। पर्सनल सेलिंग में खास बात क्या होता है ना कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब कस्टमर पहले तो सेल्स पर्सन जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना बात रखेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, और अगर किसी तरीके का डाउट है कस्टमर के माइंड में तो वो डाउट भी ऑन द स्पॉट क्लियर करने का कोशिश किया जाता है, मतलब कोशिश क्या करना पड़ता है ताकि कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो पहला फीचर है पर्सनल सेलिंग की पर्सनल इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटर रिस्पॉन्स, है ना। बेटर रिस्पॉन्स कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में होता क्या है कि ऑन द स्पॉट आप क्लियरेंस भी ले लेते हैं कि हाँ कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है तो वो रिलेशन भी किया जाता है कि हाँ भाई कस्टमर क्या चाहता है। उसके बाद साथ ही साथ क्या होता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव कुछ कस्टमर्स को बता रहा है तो पर्सनल इंटरेक्शन में अटेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो अटेंशन होने की वजह से कस्टमर को सेटिस्फाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो व्हेन सेलर इज पर्सनली एक्सप्लेनिंग द यूटिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जब सेलर एक्सप्लेन करता है टू द कस्टमर, देन कंज्यूमर डू पे अटेंशन, ऑन द स्पॉट अटेंशन दे रहा है। जैसे टीवी में ऐड देख रहे हो आप, तो सेलर को नहीं पता है कि आप ध्यान से ऐड देख रहे हो कि नहीं, तो ऐड को अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश किया जाता है कि कस्टमर चिपका रहे टीवी पे, ऐड देखने के लिए 2 बार रुके, ठीक है। बट पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि कस्टमर को अटेंशन देना पड़ता है, सुनना पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव को, तो जो भी डाउट्स हैं, जो भी हैं प्रॉब्लम्स, वो इजिली आप क्लियर कर सकते हो। रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है व्हेन द सेलर्स एंड द बायर कम टुगेदर, दिस में इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड सेलर, है ना। एक आप देखते होंगे कभी कभी कि मान लीजिए हम जैसे आदित्य विजन से शॉपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो हम फर्स्ट टाइम जब इंटर किए थे वहां तो एक बंदे से मुलाकात किए थे, और आदित्य विजन हम जब भी जाते हैं तो उन्हीं से मुलाकात करते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं, क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है। तो खास बात क्या होता है पर्सनल सेलिंग में कि आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना उससे पर्सनली फ्रेंडली बिहेवियर भी बन जाता है, ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो वो इजिली सॉर्ट आउट कर दे। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो आप उसी को अप्रोच करेंगे। बेटर कन्विंसिंग होता है ना। अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से कन्विंस किया जाता है, और पर्सनल सेलिंग में ये चीज बहुत इफेक्टिवली होता है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा कस्टमर उसको उसके लैंग्वेज में समझा दिया जाता है।
कुछ कस्टमर्स होते हैं जिसको पैसे से मतलब होता है, हम ज्यादा प्राइस देंगे, हमको महंगा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको सेल्स पर्सन महंगा प्रोडक्ट चिपकाता है ना। किसी को एडेड फीचर बहुत ज्यादा चाहिए मगर कम खर्च करना चाहता है, बजट में होना चाहिए और फीचर्स भी कम नहीं होने चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव उस तरीके का प्रोडक्ट चिपकाता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है। तो खास बात क्या होता है, कन्विंस करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, और जिस तरीके का कस्टमर वैसा सेल्स पर्सन उसको लैंग्वेज में समझाता है, तो ये खास बात होती है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में। तो फॉर्म की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ये इम्पर्सनल होता है, मगर ये क्या होता है, पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मतलब एडवर्टीजमेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं होता बायर सेलर का, बट पर्सनल सेलिंग में इंटरेक्शन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जैसे जैसे जो टीवी में ऐड बन गया, जो रेडियो के लिए ऑडियो ऐड बन गया, एक बार जो बन गया वही सुनाना पड़ेगा बार बार। मगर पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमर जैसा वैसा आप चेंज कर सकते हो अपना मूड, अपना एक्सप्लेन करने का तरीका, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना। टीवी में ऐड बन गया एक बार, तो बुढ़ा देखेंगे, एजेड पर्सन देखेंगे तो भी वही देखेंगे, और बच्चे भी देखेंगे तो भी वही ऐड होगा, है ना। रीच की बात करें तो मास रीचेस होता है, मगर यहाँ पर वेरी लिमिटेड रीच होता है। ठीक है, अच्छा पर्सनल सेलिंग में वो भी आ जाता है जो घर घर घूम घूम कर बेचता है ना, उनको भी पर्सनल सेलिंग में अंदर में कवर किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट पर पर्सन इज लेस। अच्छा कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो बहुत कम होता है, मगर पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि एक बंदा एक दिन में कितना ऐड कर सकता है, या फिर कितने प्रोडक्ट कितने कस्टमर के साथ मिल सकता है, बहुत ज्यादा तो 10, 10 नहीं तो 15 नहीं तो 20, है ना, और सैलरी तो वो पूरा लेगा। तो इस वजह से ये पर्सनल सेलिंग थोड़ा कॉस्ट हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। कवरेज की बात करें, कवरेज कवर्स मार्केट इन शॉर्ट टाइम और टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर मार्केट। कवरेज की बात करें तो मैन पावर का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है पर्सनल सेलिंग में, और बहुत कम समय भी लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है मार्केट को कवर करने में। पर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा अगर आप काम करते हो तो कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। क्या तरीका यूज किया जाता है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट में, और यहाँ पे आप इस तरीके का मास मीडिया का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना। फीडबैक की बात करें, नो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड। एडवर्टीजमेंट टीवी में, ऑडियो में या फिर न्यूज़पेपर में आप जो एडवर्टीजमेंट देखते हो उसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते हो, कस्टमर क्या चाहता है, कंपनी के उस एड से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, कंपनी के उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। बट पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट फीडबैक आता है, सेल्समैन को मिलता है, सेल्समैन को डायरेक्टली पता चल जाता है कि हाँ कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लगा। यूजफुल फॉर, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये यूजफुल होता है इंडस्ट्रियल एंड कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट के लिए। मतलब कस्टमाइज्ड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है जो जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जैसे सोप, पेस्ट, ऑयल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, मिल्क, ब्रेड, बटर, ये सब के लिए ना इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं होता, तो एडवर्टीजमेंट से ही काम चल जाता है ना। जैसे हनी का एड बता दिया कि मेरे हनी में तुलसी है, अश्वगंधा है, इतना काफी है, बाकी डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे खाना है ये उतना बताने की जरूरत नहीं होता। मगर टेलीविजन टेलीविजन एसी की बात करें या फिर वैसे प्रोडक्ट की बात करें जिसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मशीनरीज की बात करें, उस केस में आपको पर्सनल सेलिंग का जरूरत पड़ता है। तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो पर्सनल सेलिंग के बाद सबसे छोटा सा टॉपिक दैट इज पब्लिक रिलेशन, अब ये डिस्कस करते हैं। पब्लिक रिलेशन मीन्स होता है पब्लिक के साथ रिलेशन बिल्डअप करना। एक बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पब्लिक के साथ रिलेशन बना के रखे। अगर पब्लिक से रिलेशन नहीं बनेगा ना
तो कंपनी का गुडविल ही नहीं जनरेट होगा। और कंपनी का गुडविल अगर जनरेट नहीं होता है तो आप इन दैट केस कोई भी नया प्रोडक्ट बेचते हो या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकल सकते हो। और पब्लिक रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ करें या फिर प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स कंज्यूमर, है ना, ये सब चीज डिसाइड करता है कि आपका रिलेशन पब्लिक के साथ कैसा है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पब्लिक रिलेशन से ही आपके बिजनेस का गुडविल जो है वो क्रिएट होता है। पब्लिक रिलेशन डज नॉट मीन ओनली कस्टमर्स, और सिर्फ कस्टमर्स इसमें नहीं आता। पब्लिक मीन सिर्फ कस्टमर नहीं है, पब्लिक मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी है, मतलब हर वो लोग जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं वो पब्लिक में आ जाएंगे। और कस्टमर्स को चाहिए सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस पे इनोवेटिव प्रोडक्ट भी चाहिए, साथ ही साथ शेयर होल्डर भी है, तो शेयर होल्डर को चाहिए ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट। आप जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ले रहा है, शेयर होल्डर के हित में डिसीजन ले रहा है, शेयर होल्डर को रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है ना। सप्लायर को चाहिए कि भाई टाइम टू टाइम गुड्स का पेमेंट करे, जो भी सप्लाई किया गया है ऑर्डर टाइम पे मिले। इंटरमीडियरीज का काम होता है गुड्स को सप्लाई करना मार्केट तक। तो हम एज अ मैन्युफैक्चरर हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर मेरा इंटरमीडियरीज के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है तो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स आप रेडी तो कर दिए मगर कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो फिर प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। और ये पहुंचाता ही है इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरीज के साथ जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे एजेंसीज, होलसेलर, रिटेलर, इनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग ही कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ज्यादातर। तो अगर आपके प्रोडक्ट को लेकर ये निगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो इंटरमीडियरीज के साथ इंटरेक्शन बनाना और रिलेशनशिप बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भाई कस्टमर तो है ही, मतलब एक बिजनेसमैन को रिलेशन बनाने की बात करें तो शेयर होल्डर के साथ भी, सप्लायर के साथ भी, अपने मैनेजमेंट के साथ भी, वर्कर के साथ भी, इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर्स को भी हैंडल करना पड़ता है। सबके नीड को फुलफिल करेंगे तभी आप ग्रोथ देख पाएंगे। द फर्म्स सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ दीज पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फर्म्स नीड्स एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडिल मैन टू सर्वाइव इन द मार्केट। देखिए बोला ना, इट मस्ट हैव गुड रिलेशन विथ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के साथ भी एग्जिस्टिंग रिलेशन होना चाहिए। कंज्यूमर ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन बेसिकली मतलब सिर्फ पब्लिक नहीं, कस्टमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज, बायर, सब कोई, सबके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सबके नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनको सेटिस्फाई भी करेंगे। अब किस तरीके से आप पब्लिक रिलेशन बना सकते हैं, आखिर आप अपने पब्लिक रिलेशंस को किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, तो सबसे पहला है न्यूज। न्यूज में जैसे आप कोई ऐसा सोशल एक्टिविटी किए, आप इस तरीके का एक्टिविटी किए जो पॉजिटिविटी इकोनॉमी में ला रहा है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। जैसे आपकी कंपनी जो है वो गंगा रिवर को साफ करने के लिए एक मुहिम चला रही है, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मीडिया का कवरेज मिलेगा, न्यूज का कवरेज मिलेगा आपको, आपको न्यूज चैनल्स में आपके काम को दिखाया जाएगा। तो एक पब्लिक रिलेशन डेवलप होता है। फिर उसके बाद आप साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या फिर वुमेन एम्पावरमेंट में आप सपोर्ट करते हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी जॉब पे रखते हैं, तो ये सब चीज जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। तो न्यूज एक पब्लिक रिलेशन बनाने में डेवलप करता है, पब्लिक रिलेशन डेवलप करने में न्यूज आपका हेल्प करता है। आप कुछ ऐसा करते रहिए कि आप सामने फ्रंट पे हमेशा शेयर होल्डर है ना और कस्टमर्स के सामने आते रहें। स्पीचेस के द्वारा भी आप कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या स्पीच दे रहा है ना, जो कि इन्फ्लुएंस करता है शेयर होल्डर को। जैसे मीटिंग हुआ
तो बैंकर्स आए हैं, शेयर होल्डर आए हैं, तो आप वहां पे कुछ इस तरीके का स्पीच दिए कि उन लोगों को कन्विंस कर दिए कि नहीं, कंपनी आपके हित में ही सोच रही है, कंपनी हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचती है, कंपनी कभी भी पर्सनली बायस्ड डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है। तो स्पीचेस गिवन बाय द लीडर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लीडर होते हैं, जो जैसे जो बॉस हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस बहुत करता है बैंक को, शेयर होल्डर्स को। बैंक अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो आपको पैसे का कमी नहीं होगा, कभी शेयर होल्डर्स को भी कन्विंस करने का जरूरत पड़ता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्रिएट्स ओकेजन व्हेन द स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द कंपनी। जनरली टाइम टू टाइम रिप्रेजेंटेटिव्स को पब्लिक के सामने आना पड़ता है कि कंपनी का विजन मिशन क्या है, क्या कंपनी चाहती है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट कह रहा है पब्लिक रिलेशन डेवलप करने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, मैच करवाइए। जैसे 2020 मैच आईपीएल जो हो रहा है देखते हो, उसमें विमल पान मसाला आई, बहुत सारी कंपनीज का उसमें ऐड आता है, उसमें स्पॉन्सरशिप रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का पब्लिक रिलेशन करने में हेल्प करता है ना। तो इवेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना होता है। अब जैसा कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इवेंट ऑर्गेनाइज करिए, बट आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिटेन मटेरियल, रिटेन मटेरियल जैसे बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट। आपको पता है कंपनी को हर साल बैलेंस शीट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है। अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मीटिंग्स के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे। तो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आप टाइम टू टाइम दे रहे हैं, जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप इशू कर रहे हैं। तो ये जो रिटेन मटेरियल है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम बैलेंस शीट मार्केट में इशू कर रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो इससे ये शो करता है कि कंपनी जो है अपने काम को बहुत सीरियसली करती है और ट्रांसपेरेंसी के साथ करती है। तो पब्लिक इमेज डेवलप करने में ये भी बहुत आपको हेल्प करता है। एंड लास्ट है आपका पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज मतलब big business houses often associate themselves with the various social service project such as women welfare program। सोशल एक्टिविटीज भी करना होगा। किस तरीके का? अगर कंपनीज को पब्लिक रिलेशन डेवलप करना है अपने कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, है ना, सप्लायर्स के साथ, तो वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, चैरिटी शो हो गया, अपकीपिंग ऑफ पार्क। अपकीपिंग ऑफ पार्क मतलब पार्क मेंटेन करना। हम बताए थे ना कि हर कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंट्रीब्यूट करना होता है, कि आप सोसाइटी के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप पार्क मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सब एक तरीके का, गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि इट शोज कि यू आर कॉन्शियस टुवर्ड्स योर सोसाइटी, है ना। आप डिस्पैरिटी, इकोनॉमी के जो डिस्पैरिटी है, सोसाइटी के जो डिस्पैरिटीज है, उनको सॉर्ट आउट करने में इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से आपका पब्लिक रिलेशन जो है वो डेवलप होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है ये फाइनली कवर हुआ, जिसमें हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़े, एलिमेंट्स के बारे में पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हर एलिमेंट्स का कुछ मिक्स होता है वो डिस्कस किए। तो मोर और लेस ये चैप्टर काफी इजी है, बड़ा चैप्टर है मगर इजी है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो एक बार इसको थॉरली रीड करेंगे और फिर आगे चल के हम लोग कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही।